नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज पंजाब से यूपी लाया जा रहा है, जहां उसे बांदा जेल में रखा जा रहा है। इसी बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने फेक एनकाउंटर की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की गुहार लगाई है। याचिका में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर करने के दौरान और कोर्ट में पेशी दौरान सुरक्षा दी जाए। अफशा ने अपनी याचिका में अंसारी की जान को खतरा बताया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मामले में फेयर ट्रायल हो और मुख्तार का एनकाउंटर न किया जाए। याचिका में कहा गया है कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह सरकार का हिस्सा है और बेहद प्रभावशाली भी है। वह मुख्तार अंसारी को राज्य के समर्थन के मारने की साजिश कर रहा है। इसके पहले भी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके पति मुख्तार अंसारी एक मुकदमे में चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें बीजेपी के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रजेश सिंह और उनके साथी त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की सत्ता प्रतिष्ठान से नजदीकी को देखते हुए उन्हें इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से बांदा लाने समय इस वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आड़ में उनके पति की हत्या की जा सकती है। मुख्तार की पत्नी के इन आरोपों के बाद फिर मुख्तार अंसारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि मुख्तार को कानूनी कार्रवाई के लिए लाया जा रहा है या सचमुच उसे यूपी से लाकर कोई बड़ा गेम करने की तैयारी हो रही है। एक सवाल और भी खड़ा है कि मुख्तार किसके दम पर 3 दशक से मुख्तार करता आ रहा है। जी हां, मुख्तार जिस तरीके से मुख्तारी कर रहा है यह बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को अब पंजाब की जेल से बांदा लाया जा रहा है, उसमें किस तरीके की पुलिस की टीम काम कर रही है, हम आपको वो भी बताएंगे और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी अपने वर्चस्व को यूपी में कायम रखा। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तार को आखिर वापस सरकार जो ला रही है तो उस पर कितने केस है। डबल मर्डर का केस है, ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है, कभी भी फैसला आ सकता है। मुख्तार के खिलाफ फैसला आ सकता है। वह 9 मुकदमों में से 6 में इन गवाहों के साथ ट्रायल भी चल रहा है। बाकी 3 मुकदमों में अभी अदालत ने आरोप तय किए हैं। वहीं 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के हैं। तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे दर्ज है वो आपको हम ग्राफिक से जरिए दिखा रहे हैं। मुख्तार पर हत्या का आरोप है, जानलेवा हमले की मुकदमे भी चल रहे हैं। कि मुकदमा खुद मुख्तार माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि मुख्तार ने जब जराइम की दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद गवाह भी नहीं खड़े हो पाए हैं। गवाह या तो डर गए हैं या तो गवाह को बदल दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पर कितने आरोप लगे हुए हैं। मुख्तार अंसारी पर हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी के खिलाफ धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा करने, अवैध वसूली, असलहों, मछली कारोबार, विविध वस्तुओं की तस्करी, गैंगस्टर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और कई वजह से मकोका एनएससी के अलावा कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं और डबल मर्डर केस जैसा भी उनके ऊपर आरोप लगा है। अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला कभी भी आ सकता है। 9 मुकदमे में से 6 इन दिनों में गवाही चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, उसकी पूरी रंगदारी उत्तर प्रदेश या कहें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चलती रही है, खौफ बना हुआ था, लेकिन अब वो खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है और मुख्तार अंसारी अब पंजाब के जेल से यूपी आ रहे हैं। यूपी लाया जा रहा है। 150 लोगों की टीम पंजाब पहुंची है जेल में, जहां से अब 840 किलोमीटर का यह सफर तय करके बांदा जेल मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। अनीता वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अनीता जी, जिस तरीके से अब अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा रहा है, साथ में ये प्रशासन की कार्रवाई है, प्रशासन की टीम है, मुस्तैद है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर भी हो सकता है। आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगी? अनीता वर्मा जी, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
तो चलिए अनिता जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है, 150 लोगों की टीम पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब में जिस जेल में मुख्तार अंसारी को बंद किया गया है वहां पहुंची है। कुछ ही समय में मुख्तार अंसारी को अब टीम के साथ यूपी लाया जाएगा, उसकी जो कार्रवाई है वो चल रही है। रफी अहमद मंत्री समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफी साहब, जिस तरीके से अब बात की जाए मुख्तार अंसारी का, जो जितने भी रंगदारी के मामले चल रहे थे अब वो जेल में है, पंजाब जेल में है, उनको यूपी लाने की कोशिश की जा रही है, पूरी टीम पहुंच चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब वो वाला यूपी नहीं है जो समाजवादी पार्टी के समय हुआ करता था, जो बहुजन समाजवादी की पार्टी के पास हुआ करता था, अब योगी वाला यूपी बन चुका है। देखिए, जो हिंदुस्तान है ये संविधान के मुताबिक चलता है, और कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसके हिसाब से चलता है, और जो सरकारें हैं वो संविधान के मुताबिक चलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में न्याय का शासन था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। और ये जो आप कह रहे हैं ये इनकी सरकार है, वो हमने देख लिया है कि विकास दुबे के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। अगले सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है कोई सरकार। वो विकास की सरकार थी, विकास की गंगा बहाई है उसने। लेकिन और समाजवादी पार्टी का हमेशा यकीन न्याय में रहता है, और अन्याय के खिलाफ जो है संघर्ष करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। चलिए हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिता वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अनिता जी, आप क्या प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि जिस तरीके से कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से यूपी लाया जा रहा है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानेंगे। देखिए कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है तो बिल्कुल एक ये योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि उनको यहाँ लाया जा रहा है। और आप ये खुद देख लीजिए कि सरकार में आने के बाद जो दबंग यूपी में अराजकता फैलाते थे, आज वो यहाँ आने से भय खा रहे हैं। तो इससे ज्यादा लॉ ऑफ ऑर्डर का क्या उदाहरण दिया जा सकता है। अभी जैसे मैं आपके भाई साहब की बात सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि विकास की गंगा बहाई है पिछली सरकार ने, तो चलिए बहाई है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं बहाई है, लेकिन आप अभी भी जरा सा आंखें खोल के और विस्तृत जानकारी देखिए कि विकास की गंगा के जो बह रही थी उसको आगे विस्तार देने का ही काम भाजपा ने किया है। और सीधी सी बात है, हमारी योगी सरकार जो है वो अड़ी हुई है कि हम अपने प्रदेश से अराजक तत्वों को हटाएंगे तो हटाएंगे। और यहाँ यूपी में मुख्तार साहब के ऊपर, मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ये कोई झुटला नहीं सकता है। तो बिल्कुल उनको यूपी में ला के ही उस चीज का अनुसरण होना चाहिए, और बिल्कुल मैं उसके समर्थन में हूँ। और ये एक उपलब्धि है हमारी सरकार की कि वो यूपी में लाए जा रहे हैं। चलिए रहमानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, लेकिन अगर हम बात की जाए मुख्तार अंसारी, जब जो उसकी ये दहशत पूरे प्रदेश में फैली है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कह सकते हैं, लेकिन ये उसी समय हुआ जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तो ऐसे लोगों का पनपना, उस समय कार्रवाई ना होना, इतना खौफ होना, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कल ही पत्रकार की हत्या की गई है बनारस में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में क्या कहेंगे कि जब गाजियाबाद में एक पत्रकार की रिश्तेदार की लड़की के साथ उस गुंडे छेड़छाड़ कर रहे थे और उस पत्रकार ने थाने की शिकायत की, तो बजाय अपराधियों के पकड़ने के और उन अपराधियों को बता दिया गया उस पत्रकार का नाम उसकी हत्या कर दी गई। यही प्रदेश है, यही प्रदेश है कि अलीगढ़ में बलात्कार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है। बिल्कुल रहमानी जी, इस पर रोक लगनी चाहिए, और जो लोग ये घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके का अपराध होता है तो अपराधी मुख्तार अंसारी जैसे कैसे बन सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ कई धाराओं, कई मामले दर्ज हैं। और संविधान के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
जी। अपराधी खिलाफ अपराधी कौन है, इसको कोर्ट तय करेगी, कोर्ट अदालत देगी सजा कि हम अपने आप आपकी सरकार ने हमेशा अपराधियों को पनाह दी है और उनको बढ़ाने का काम किया है। मुख्तार अंसारी इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है। सपा की ही सरकार में उन्होंने वर्चस्व फैलाया है अपना, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो सपा की सरकार पे ही है। पूरे प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में आज अराजकता का माहौल है। लोग मतलब आपका कहना है कि मुख्तार अंसारी जी ने जो है, मुख्तार अंसारी जो है उन्होंने कोई अराजकता नहीं फैलाई। आप क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं ये कह रहा हूँ कि कानून के मुताबिक न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय सजा देगा। अंसारी का जो पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से न्यायालय तो उनको करेगा ही, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी सरकार में होते हुए भी उन्होंने इसकी अराजकता फैलाई है। अपराधी थे, उनकी गाड़ियां पलटा के उनको मार देंगे, हम अपने हाथ में कानून ले लेंगे क्या? अनिता जी, अनिता, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है और लगातार ये आरोप केवल एक आदमी नहीं लगा रहा है बल्कि कई लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी की पत्नी खुद उन्होंने कही है कि फर्जी इनकाउंटर होने की संभावना है। क्या योगी की ऐसी रणनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक इनकाउंटर पहले भी देखा जा चुका है। मुख्तार अंसारी के ऊपर इस तरीके का क्या कोई स्ट्रेटजी भी बन सकती है, क्योंकि लगातार उनकी पत्नी खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल ये गलत है, ऐसे नहीं है। न्यायपालिका का निर्णय सर्वोच्च होता है और वो उनको वहां पे लाया जाएगा, इसीलिए कवायद शुरू हो रही है कि अलग स्टेट में रह के हम वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ लेके आया जा रहा है कि उनके ऊपर न्यायपालिका के अनुसार उनको जो है दंड दिया जाए। और आप जैसे जानते हैं हाल ही में कितनी उनकी अवैध प्रॉपर्टियां यहाँ पर जो है, जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं जो कब्जाई गई थी मुख्तार अंसारी के गुर्गों द्वारा, मुख्तार अंसारी ने जिनको अवैध निर्माण घोषित किया गया। और ये पहली बार हुआ कि योगी सरकार की सरकार में कि इतने भारी मात्रा में अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, और वो सब मुख्तार अंसारी के गुर्गों के थे। और ये सारी विपक्ष की अपनी एक रणनीति है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। खैर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आने वाला वक्त अनिता जी आपके पास वापस आएंगे। उस्मानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की गाथा है, ये पूरी कहानी है, ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी इतना ही सही थे तो उस समय उनको समाजवादी पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया? जी उस्मानी जी। और इसमें इन्होंने जो है वो प्रबंध समिति जो है वो 23 तक अनुमोदित है, लेकिन मैं वो बढ़ा दूं। उस्मानी जी, सवाल सिंपल सा ये है कि जिस तरीके से ये कुख्यात अपराधी बनते हैं, ये अपराधी वो जब पनप रहे होते हैं तो आखिर उनको राजनीतिक पार्टियों का सहारा क्यों मिलता है? समाजवादी पार्टी ने भी उनको सहारा दिया, वर्तमान में वो विधायक भी बहुजन समाज पार्टी के हैं। देखिए ऐसा है कि आरोप लगा रहे हो, समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देख रहे जिससे होकर के लोग दिल्ली पहुंच जाते, हवाई जहाज से नहीं पहुंचेंगे। एक ऐसा एक्सप्रेस वे बना के दिखा दे तो उस्मानी जी कैसी गंगा की बात आप कर रहे हैं? गंगा ये बह तो रही है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। अब उस्मानी जी, अब मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है, यूपी के जेल में रखा जाएगा, यूपी के जेल में वो रोटी खाएंगे, यूपी के जेल का पानी पिएंगे। ये वही मुख्तार अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी से उनका संबंध था। देखिए ऐसा है जी, आपके आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है जी। आरोप कोई लगा नहीं रहा है, वो तो आरोपित है। अगर आप एक एक्सप्रेस वे जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है, अंदर जी आप जवाब दीजिए। हवाई जहाज से भी नहीं पहुंचे, एक सड़क बना के दिखा दीजिए आप हमको। अनिता जी, आप उस्मानी जी के जिस तरीके से उन्होंने बात कही उसका आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जब शासन काल था उस समय विकास हुआ है, एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी एक्सप्रेस वे से आज जो उस समय पनपा हुआ मुख्तार अंसारी
जो कि प्रदेश भर में दहशत का माहौल फैलाया हुआ था, उसी एक्सप्रेस वे से आज उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। सरकारें होती हैं, प्रोजेक्ट आते हैं तो प्रोजेक्ट बनते हैं, भाजपा की सरकार में भी बन रहे हैं। और लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहाई, तो उसी गंगा के अंदर मुख्तार अंसारी जैसे मगरमच्छ भी पाले हुए हैं उन्होंने, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि ये बोले, ये बताएं कि क्यों सपा की सरकार में होते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया था। इस बात का ये जवाब दें, आप जवाब दीजिए कि किस लिए बर्खास्त किया गया था उनको। आज मुल्क की सबसे बड़ी समस्या आज आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जाति की जा रही है। आज महंगाई आप हमको ये बताइए, आप बातों को घुमा रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, विषय से हटके आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, आप विषय काटते हैं। आप ये बताइए कि सपा की सरकार में मुख्तार अंसारी को बर्खास्त क्यों किया गया, कारण बताइए। आप हमको अपराधी और माफिया दे रहे हो। आप कारण बताइए ना, क्यों हटाया गया मुख्तार अंसारी को। और आप ये बताइए। अच्छा ठीक है, उस्मानी जी अनिता जी सवाल आपसे कर रही है, तो आप उसी का जवाब दे दीजिए ना। पंजाब जेल में क्या उस्मानी जी आखिर ये बहुत उस्मानी जी हमारा भी सवाल है कि आखिर अगर मुख्तार अंसारी इतना ही सही था, मुख्तार अंसारी इतना ही सही था प्रदेश के लिए और आपके पार्टी के लिए, तो पार्टी से संबंध क्यों खत्म किया गया? भाई मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये इतना ज्वलंत बड़ा मुद्दा नहीं है कि उससे जो है। उस्मानी जी कैसी बात आप कर रहे हैं? ज्वलंत मुद्दा नहीं है, इतने खौफ में लोग हैं, इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का मामला दर्ज है, रंगदारी का मामला दर्ज है, और आप खुद बता रहे हैं और हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे अवैध जमीन पर धराशाही किया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, और आप ये बात कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। ये पैरवी ही तो है। गेहूं की चिंता नहीं है, गेहूं के क्रय केंद्र नहीं खुले हैं, इसकी चिंता नहीं है। जरा आप अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखिए, सारी चिंता चारों तरफ चिंता पे आप क्या कर रहे हैं? आप लोग विपक्ष में बैठ के सिर्फ खाली जो है कटाक्ष करने के अलावा आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं आप लोग। माइनस में 36% जीडीपी पहुंच गई है, देश की विकास आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आपका देश में क्या सहयोग बनता है? आपकी पार्टी का देश में क्या सहयोग है बताइए। आप कटाक्ष कर रहे हैं, क्या देश में सहयोग है आपका बताइए। रोजी रोटी से जोड़ने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। जहाँ पर एकजुटता लानी चाहिए तो आप हर चीज रोड़ा अटकाते हैं सरकार की, और आप बात कर रहे हैं जीडीपी की। अरे गेहूं क्रय केंद्र खोलने के लिए इतनी ताकत लगाते, गेहूं क्रय केंद्र नहीं खुले हैं पूरे प्रदेश में। आपका कहने का मतलब ये है कि एक अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये जिसने नशा संचार किया, जिससे अत्यधिक आपराधिक तत्व का जो इंसान है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है अनिता जी उस्मानी जी, अब आपसे सवाल ये है कि आप भी सहमत होंगे कि मुख्तार अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने पूरे प्रदेश में खौफ जमा कर रखा है वो वाकई लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। लोग दहशत में है। उस्मानी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? उस्मानी जी आप इस बात का जवाब दीजिए कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है, ऐसे अपराधी, ऐसे कुख्यात लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो कार्रवाई हो रही है क्या वो सही है? क्या आप योगी सरकार, प्रशासन और जो कोर्ट का फैसला आया उसके आप पक्ष में हैं? भाई देखिए, ये देश संविधान और कानून से चलता है। कानून के मुताबिक अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो भी सजा जिसकी बनती होगी वो कोर्ट तय करेगा। हम कोई नहीं, हम कौन, सामान्य जनता है। लेकिन आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? हम कोई सजा नहीं दे सकते, सजा कोर्ट देगी, अदालत नहीं, आप सजा मत दीजिए उस्मानी जी, आप सजा मत दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। आपकी क्या राय है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है? मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, बहुत सारे मामलों में फैसला होने वाला है, उसमें आपकी क्या राय है? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। उनके साथ वाले जितने उनके साथी थे, जिस तरीके से उनकी गाड़ियां पलट के मारा गया है,
इस तरीके से कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। अनीता जी, जिस तरीके से उस्मानी जी सीधे मुद्दे से भटक रहे हैं, उस्मानी जी से सवाल सीधे किया जाता है लेकिन उस्मानी जी सवाल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है, उनके खिलाफ अब फैसला भी आने वाला है, अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई योगी सरकार करेगी, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर जुल्म और देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा कि हमारी सरकार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उनको पंजाब से यहाँ पे लाया जा रहा है, तो हम अच्छी तरीके से उनके ऊपर जो उन्होंने आपराधिक यूपी में किए हैं, जो उनके मामले दर्ज है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। रही बात की योगी जी के शासन में, जैसे कि पिछली सरकारों में होता रहा है कि अपराधियों को बल दे के अपराध में बढ़ोतरी हुई है, तो हम सीधे जड़ पे ही जा रहे हैं कि हम उन आपराधिक तत्वों को न्यायपालिका के न्याय के अनुसार उन चीजों को खत्म कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, बात बात पे ये जीडीपी ला रहे हैं, विकास ला रहे हैं, तो सारी चीजों पे काम हो रहा है। साथ में किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए अपराधियों को रीढ़ की हड्डी को तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल अनीता जी और उस्मानी जी, अब ये मामला जो मुख्तार अंसारी का मामला चल रहा है, ये केवल सियासत नहीं है, ये केवल राजनीति नहीं है, बल्कि कुख्यात लोगों को, ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने की एक पहल है। और इसमें हमें लगता है कि इसमें राजनीति से दूर हटकर उस्मानी जी, आपको भी, अनीता जी, आपको भी, और जितने भी पार्टी के लोग हैं उस पर राय रखते हैं, उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि ऐसे अपराधियों को सख्त के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सवाल जो हम पूरे डिबेट में, बातचीत में ये सामने आया, उस्मानी जी ने कहा कि पत्रकार पर हमला होता है, आम लोगों पर हमला होता है, ये हमला करने वाले कौन है? यही अपराधी हैं। जब ये पनपने लगते हैं, उस वक्त अगर इनको काट दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, तो मुख्तार अंसारी जैसे लोग नहीं पनप पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में केवल मुख्तार अंसारी नहीं, ऐसे बहुत से अपराधी हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी कैसे बन गया, ये सवाल बहुत बड़ा है। उस्मानी जी, आपकी एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, हमारे पास वक्त कम है। उस्मानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब मुख्तार अंसारी यूपी के जेल में उनको समय बिताना पड़ेगा, उनको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, वो चाहे जो सरकार आई हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई हो, हमेशा जो है संविधान और कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है अपराधियों के ऊपर जी। और हर अपराधी के आगे का फैसला अदालत करती है, माननीय उच्च न्यायालय करती है, वो करेगी और वही फैसला होगा। चलिए उस्मानी जी, शुक्रिया, आपने ये बात रखी, आपसे यही उम्मीद कर रहे थे। अनीता वर्मा जी और उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से यूपी लाया जा रहा है, बांदा के जेल में उनको रखा जाएगा, पूरी कार्रवाई हो गई है, अब उत्तर प्रदेश की 150 लोगों की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब अंसारी वापस आ रहा है, यानी अंसारी अब उत्तर प्रदेश में ही, उसकी जो पटकथा रची गई है, उसकी जो फिल्म बनी है, जो मुख्तार अंसारी यहां तक पहुंच चुका है, अब उसका समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी एंडिंग का टाइम आ चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के द्वारा किस तरीके से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कोर्ट के द्वारा क्या फैसला होता है। लेकिन आम लोगों को और हर किसी को समझने की जरूरत है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसी गतिविधि ना हो, और ऐसे लोग जो इस तरीके का साम्राज्य कायम कर लेते हैं, लोगों को दहशत में रखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, वो ऐसा मुख्तार अंसारी इस देश में, इस प्रदेश में और इस समाज में दोबारा पैदा ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए और बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।